कोई मांग नहीं है। हम क्या मांगेंगे यार, हम तो देने वाले में से हैं, हम मांगने वालों में से नहीं हैं। हमारे तो दोनों हाथ खुले हुए हैं कि लो जिसको जो चाहिए, जिस हाथ से लेना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से लेना है। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो कम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसका सत्यानाश मत करिए। एक एजुकेशन, एक टीचर ऐसा होता है कि जो अपना सर्वस्व देना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को। इस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपकी तरक्की से खुश होता है तो सिर्फ दो आदमी खुश होते हैं, या तो आपके माता पिता या आपका टीचर। वो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, बाकी सारी दुनिया जलती है। मुंह पर कुछ भी कहें, टीचर आपकी तरक्की से खुश होता है। अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसा होगा? ये इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है, इसमें कोई मांग की बात नहीं। हम चाहते हैं कि अच्छे टीचर इस प्रोफेशन में आए। हम कभी नहीं चाहते कि कोई कौन आए कौन नहीं आए, इससे कोई मतलब नहीं है। और अच्छे टीचर की डेफिनेशन क्या होती है? एक आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करना पड़ेगा। मैं इस देश में 100 बच्चे पास होकर गए, 100 बच्चों में साहब हम 5 बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। 100 का आपने एग्ज़ाम लिया, जो बेस्ट 5 हो गए उसको तो एग्ज़ाम उसको दोगे, या चलो भाई पर्ची निकाल लो, ये 5 आदमी टीचर बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ये हमारे लिए कौन करता है? RPSC, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। वो एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद इंटरव्यू लेती है, उसके बाद छांटती है कि हमारे पास 500 एप्लीकेशन आई, 500 में से ये 100 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 100 में से ये 40 बच्चे जो इंटरव्यू में पास हो गए, नाउ दे कैन बिकम मेडिकल टीचर। अब सडनली क्या होता है? नहीं साहब, जिसके पास में MD डिग्री है, चलो आ जाओ भैया, आपने 10 साल काम कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। जैसे 15 साल आपने काम कर लिया, आप प्रोफेसर बन जाओ। ये क्या बात हुई? जो आपने जो क्वालिफिकेशन के जो तरीके हैं, जो एंट्री के तरीके, उनका भी सत्यानाश कर दिया। और आप सोचिए कि हम ये कोई बात ही नहीं कर रहे, हमारी कोई मांग ही नहीं है। हम चाहते हैं गुणवत्ता मेंटेन रहे, और ये गुणवत्ता मेंटेन करना हमारे लिए नहीं है, ये सब पूरे देश की जनता के लिए, पूरे राज्य की जनता के लिए, और वो जो कानून बना रहे हैं उनके लिए भी है। वो अगर जाएंगे तो उनको कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए मिलेगा तो पता लगा अरे डॉक्टर अच्छा नहीं है। और हम ढूंढते ना, शहर में पूछते भाई अच्छा डॉक्टर कौन है, गूगल में सर्च करते हैं अच्छा डॉक्टर कौन है, 4 आदमी से पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन है। अब आप पूछेंगे सब नहीं साहब, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी। आपकी सर्च में सब लिस्ट में 0, फिर कहाँ जाओगे आप लोग? तो हम कोई मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन रखो, सो दैट ये आपके बेनिफिट का है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। एक जनता के बेनिफिट का है, इन जो नेताओं के बेनिफिट का है, इन ब्यूरोक्रेट्स के बेनिफिट का है। उनको सोचना चाहिए कि अगर ये जाएंगे ढूंढने अच्छा डॉक्टर, आज तो मिल जाएंगे, आज से 15 साल बाद सोचिए अगर यही एजुकेशन की क्वालिटी कंटिन्यू रहेगी तो 15 साल वाला डॉक्टर इन नेताओं के बच्चे किसके पास जाएंगे, इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे किसके पास दिखाने जाएंगे? इनको ये सोचना चाहिए। हमारी और कोई मांग नहीं, इतनी सी बात है हमारी। 4-5 दिन से धरने पर भी बैठे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या रहेगा? देखिए, ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि हमको इस लेवल पर आना पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। आप हमसे क्या सवाल पूछते हो? उनसे पूछो कि जो लोग हमारा दर्द नहीं समझ रहे, हमारा क्या खुद का दर्द नहीं समझ रहे, उनसे ये सवाल उनसे होना चाहिए कि अगर हमारे को अगर धरने पर बैठने के बावजूद वो लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मुद्दे को समझने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा हमें नहीं पता। हम कभी नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो। हम स्वयं का कष्ट उठा रहे हैं। ये धरने पर वो लोग बैठे हैं जो आज छुट्टी लेकर बैठे हैं, अपने खुद की जेब छुट्टी लेकर बैठे हैं, इसलिए धरने बैठे हैं। कोई वर्किंग आदमी धरने पर नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठेगा। हम अपने वर्क को कभी सफ़र नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कोई सुने, किसी तरीके से सुने। ये हमारी धरने पर बैठने के लिए छुट्टी ली इन्होंने? बिल्कुल, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग में है साइन करके यहाँ बैठा हुआ है, या तो वो